शांति। आज वक्त है परम सत्ता, परम सत्य के विषय में जानने की, जिसे हम आज तक साध्य कहते तो आए पर उसे साधन समझते आए। नौकरी दिलाने का साधन, बच्चे का साधन, मकान दुकान का साधन, परीक्षा में पास कराने का साधन। लेकिन और जब हमें प्रेम की तमन्ना हुई तो हमने लोगों के पास जाना शुरू किया। जब हमें सुख चाहिए तो हमने उसे सामान में ढूंढा, हमने उसे वस्तुओं में ढूंढा, भोजन में ढूंढा। और जब हमें शांति की अभिलाषा हुई तो हम हिल स्टेशन पे चले गए। जबकि परमात्मा की महिमा नौकरी का सागर, मकान दुकान का सागर नहीं है। वो प्रेम का सागर, वो सुखों का सागर, वो सर्वशक्तिमान कहलाता है। लेकिन हम इन चीज़ों के लिए नीचे ढूंढते रहे और नीचे वाली चीज़ों के लिए ऊपर वाले को कहते गए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अगर उसका सही रीति नाम और उसकी पहचान को हम जान जाएं तो जीवन अति सहज हो जाएगा, डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें एक लॉ समझना होगा। कहते हैं जो करेगा सो पाएगा, सुनना पहली सीढ़ी है। परमात्मा की महिमा में सत्यम, शिवम, सुंदरम कहा जाता है। सत्यम अर्थात जो अविनाशी है, सत्यम अर्थात जो अपरिवर्तनशील है, अनादि है। सत्यम अर्थात क्योंकि इस दुनिया में तो जो भी है धरती पर वो या तो विनाशी है या परिवर्तनशील है। लेकिन परमात्मा उसे ही मान सकते हैं जो अजन्मा हो, क्योंकि जन्म लेने वाले की तो मृत्यु निश्चित है। वो अजन्मा क्योंकि उसका कोई माता पिता नहीं है, इसलिए वो सर्वोच्च भी है। और वो सर्वोच्च, आप देखिए किसी भी देव या किसी भी विद्वान या किसी भी महात्मा, प्रिसेप्टर्स, किसी के बारे में भी सुने, सभी के माता पिता गुरु का वर्णन अवश्य होता है। लेकिन जिसका भी माता पिता गुरु है वो सर्वोच्च नहीं हो सकता। इसीलिए परमात्मा अजन्मा है, इसलिए सर्वोच्च है। परमात्मा को उसका नाम सदा शिव, इसीलिए स्वयं भू कहते हैं। हाँ, हम थोड़ा सा शंभू कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ये स्वयं भू है। खुदा जो खुद आता है उसे कोई धरती पर लाता नहीं है। उसका नाम सदा शिव है। दूसरी बात है शिवम। शिवम अर्थात कल्याणकारी। वो शिव कल्याणकारी सर्वशक्तिवान है, लेकिन जो किसी पर्टिकुलर समुदाय का नहीं, जो समस्त सृष्टि का कल्याण कर सके। शरीर में बंधा कोई भी महात्मा, धर्मात्मा कुछ हद तक कल्याण कर सकता है, लेकिन जो निराकार है वो समस्त सृष्टि का कल्याण कर सकता है। उस परम सत्ता को सर्व मान्य होने के कारण वो कल्याणकारी है। हर धर्म ने, चाहे उसे किसी ने नूरे इलाही कहा, तो किसी ने गॉड इज लाइट कहा, तो किसी ने उसको एक ओंकार कहा, लेकिन हर एक ने एक ही रूप, ज्योति बिंदु, अखंड ज्योति की महिमा की उसी रूप को मानकर सब एक पर आधारित, एक पर सहमत हुए। वही एक शिवम कल्याणकारी भी है। तीसरी बात, हमने उसे सुंदरम कहा। सुंदरम वो अखंड सौंदर्य, क्योंकि निराकार ज्योति स्वरूप है, किसी भी मान अपमान से वो प्रभावित नहीं होता। मौसम का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसीलिए वो सर्वोपरि भी है। हर चीज से वो परे है, उसे कोई चीज प्रभावित नहीं करती। वो कल भी परमात्मा था,
वो आज भी परमात्मा है और वो आने वाले कल में भी परमात्मा ही रहता है। हम अपने किसी न किसी इमोशंस, किसी न किसी फीलिंग से आज खुश, कल ऐसे, परसों कैसे। शरीर भी बदलता है तो भाव भी बदलते हैं, लेकिन उसका भाव सदा क्षमा का है, सदा प्रेम का है और उसका रूप सदा ज्योतिर्मय है। वो अखंड सौंदर्य जो किसी भी चीज से मैला नहीं हो सकता। तो परमात्मा का नाम सदा शिव, परमात्मा का रूप अखंड ज्योतिर्मय और परमात्मा का कार्य सर्व सृष्टि का कल्याण। ऐसे ही परमात्मा को हम याद करें, यही होगी सच्ची सच्ची शिव जयंती। अंत में एक बात बताते हुए मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण निश्चित रूप से चाहिए, क्योंकि एक बार छोटा सा उदाहरण, सिर्फ 1 मिनट लूँगी, कि एक कथा है कि श्री कृष्ण जी भोजन कर रहे थे और अचानक उठ के जब वो चले गए, थोड़ी देर में वापस आ गए, तो किसी ने पूछा कि केशव आप कहाँ चले गए थे? उन्होंने कहा एक भक्त को कुछ लोग पत्थर मार रहे थे तो मैं उसकी मदद के लिए गया था। तो कहा फिर इतनी जल्दी लौट आए? कहा इसलिए लौट आया क्योंकि भक्त ने भी पत्थर उठा लिया था। अर्थात अगर हम उसकी मत पर हैं तो हमें संभालने की जिम्मेवारी उस निराकार परमात्मा की है, और अगर अपनी मत पर हैं तो अपनी जिम्मेवारी हम स्वयं लें। तो वो सदाशिव, उसके प्रति आप केवल बेल पत्र ही ना अर्पित करें, आप केवल बैर ही ना अर्पित करें, लेकिन अपने मन, बुद्धि, श्वास सब कुछ उसे समर्पित करें। बहुत बहुत शिव जयंती की शुभ बधाई। धन्यवाद। ओम शांति।